जी अब बुलडोजर कथा से बाहर निकलते हुए चलते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। इमरान खान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में हारे, जी हाँ पराजित हुए। इमरान खान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी बाजी हार गए। इमरान खान ने पाकिस्तान की सत्ता हारी, लेकिन इमरान खान का हौसला हार नहीं मान रहा। इमरान खान लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अपना दर्द बता रहे हैं, विपक्ष पर हमला भी कर रहे हैं। इमरान खान ने पहली बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर जोरदार हमला बोल दिया। साजिश करके उन्हें सत्ता बेदखल करने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। जनरल बाजवा पर लगाया गया यह आरोप आखिर क्या है, इसके पीछे की सोच देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इमरान और बाजवा में फिर घमासान। जनरल बाजवा पर इमरान का बड़ा बयान। बाजवा ने ही उन्हें सत्ता से किया बाहर। इमरान का जनरल बाजवा पर कड़ा प्रहार। पाकिस्तान में सियासी तूफान वैसे तो गुजर गया है। सत्ता की कमान शहबाज शरीफ के हाथों में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, संसद में मुहर लगाई। इमरान खान सत्ता से बाहर हुए, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से परेशान हैं। अब इमरान खान संसदीय व्यवस्था से परेशान हैं। इमरान खान पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल बाजवा से परेशान हैं। संवैधानिक संस्थाओं से परेशान इमरान खान अब जनता के पास जा रहे हैं, अपना दर्द सीधे पाकिस्तान की जनता को सुना रहे हैं। अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है, जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है। ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत, जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिशों से, जो पैसे लगा के जमीन खरीद के बाहर जो साम्राज्य की जूते पे पॉलिश करके जो आज पर हमारे मुल्क पे मुसल्लत की गई है, तो मैं आज आपको लाया दूंगा कि मैं किसी सूरत से हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैं गुलामों को और पाकिस्तान के करप्टरीन लोगों को मैं कभी भी कबूल नहीं करूंगा। सामने लाखों की भीड़ इमरान खान का हौसला बढ़ा रही है। अपने विपक्षियों पर हमला बोलते बोलते इमरान ने अब सेना प्रमुख जनरल बाजवा को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल जावेद बाजवा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। जनरल बाजवा पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगाया है। बाजवा पर इमरान ने लगाए साजिश के आरोप। सत्ता से बेदखल करने का सबसे गंभीर आरोप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर इशारों इशारों में बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि शक्तिशाली सेना में कुछ तत्व गलत काम में संलिप्त हैं। ऐसे ही तत्व उनकी सत्ता से अनौपचारिक विदाई के लिए जिम्मेदार हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान इमरान खान अपना दर्द साझा कर रहे थे। सत्ता से बेदखल होने के लिए इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की पूरी सेना से पंगा नहीं लेना चाहते। इसलिए तो इमरान कहते हैं, एक व्यक्ति की गलती पूरी संस्था को बेकार साबित नहीं करती। संस्थाओं में कई लोग होते हैं, अगर एक या दो व्यक्ति कुछ गलत करते हैं तो पूरी संस्था जिम्मेदार नहीं होती। अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी संस्था ही गलत है। सरकार गंवाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आक्रामकता के साथ धार्मिक कट्टरता साथ साथ लेकर चल रहे हैं। इमरान जनता के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं, वे अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ा रहे हैं।
इमरान खान अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में सेना से अलग रहकर सत्ता पर बने रहना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जनरल बाजवा के अपमान के साथ सेना को सम्मान देना इमरान नहीं भूलते। इमरान कहते हैं, देश में सेना मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पाकिस्तान में एक मजबूत सेना नहीं होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते थे। हमारी पार्टी कभी सेना के खिलाफ बात नहीं करती है, बल्कि उसे मजबूत बनाना चाहती है। पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। पिछले 75 सालों के दौरान पाकिस्तान में आधे से अधिक समय तक पाकिस्तानी सेना ही हुकूमत पर रही। ये बात पाकिस्तान की आवाम ही नहीं, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सुरक्षा और विदेश नीति के मामले पर सेना का हमेशा हस्तक्षेप रहता है। इमरान खान की सत्ता भी तभी से लड़खड़ाने लगी थी जब से इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच खींचतान शुरू हुई। इमरान खान और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब उन्होंने पाकिस्तान के जासूसी एजेंसी ISI चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की नियुक्ति का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में इमरान खान नदीम अंजुम का ISI चीफ बनाने पर सहमत हो गए थे, लेकिन इस घटना ने सेना के साथ उनके संबंधों में खटास ला दी थी। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब इमरान खान ने जनरल बाजवा को नजरअंदाज करने की जुर्रत दिखाई। जनरल बाजवा से पंगा इमरान खान को महंगा पड़ा, सत्ता से बाहर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, इमरान खान नियाजी मुसीबत में कोरोना को लेकर यानी कोविड-19 को लेकर एक बार फिर सतर्क होने का समय आ गया है। मास्क को लेकर राज्य सरकारें अपना फैसला पलट रही हैं। मास्क लगाना फिर अनिवार्य हो गया है। बहुत जरूरी है कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करना फिर शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना की तेज होती रफ्तार अब डराने वाली लग रही है। संक्रमण के जो नए आंकड़े सरकार सामने रख रही है, वो आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड केसों में करीब 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट से कोरोना के इस नए खतरे को जरा गौर से समझिए। कोरोना की मार, फिर हाहाकार। महामारी की जद में आए मासूम। दिल्ली में स्कूलों के लिए एडवाइजरी, ताकि कोरोना ना बरपाए कहर। बहरूपीय कोरोना ने फिर टेंशन बढ़ा दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना की पहली 3 लहरों ने जहां अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को निशाना बनाया, इस बार इनकी जद में नौनिहाल हैं, मासूम बच्चे हैं। कई मामलों में तो कोरोना के लक्षण हल्के हैं, लेकिन कुछ एक मामले क्रिटिकल हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 965 मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 3000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल पॉजिटिविटी दर 4.71% हो गई है, यानी हर 100 टेस्टिंग सैंपल्स में 4 से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले 1% से भी कम था। हालात देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि स्कूलों को बंद करना अंतिम विकल्प होगा। नई गाइडलाइंस के तहत छात्रों को लंच और किताबों को आपस में शेयर करने से मना किया गया है। स्कूल प्रशासन को बच्चों पर नजर रखने और समय समय पर उनकी जांच करने को कहा गया है। अगर किसी में लक्षण मिलते हैं तो उसके स्कूल में एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। दिल्ली के अंदर बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर 20 तारीख को एक DDMA की बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली के अंदर स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन जल्द ही कोरोना के एक्सपर्ट से बातचीत करके दिल्ली के स्कूलों के लिए एक नई SOP जारी की गई है। आज वो SOP जारी की गई है और उस SOP में कहा गया है कि दिल्ली के जितने भी स्कूल है
उन स्कूलों के अंदर एक क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं सभी को वैक्सीन लगवाकर ही स्कूल के अंदर प्रवेश मिलेगा। साथ ही साथ कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी किताबें और जो लंच बॉक्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है एसओपी में, जो नई एसओपी जारी की गई है, कि तमाम जो स्कूल के टीचर्स हैं वो अब बच्चों से पूछेंगे कि क्या उनके पेरेंट्स के अंदर कोई कोविड का लक्षण तो नहीं है। दिल्ली के स्कूलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल प्रशासन से मास्क प्रोटोकॉल सख्ती से पालन करने को कहा गया है। स्कूलों में समय समय पर सैनिटाइजेशन के भी निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए इस स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जो सैनिटाइजर की जो बोतल है, मशीन है, वो यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि कोई भी जो बच्चा है वो अंदर स्कूल के अंदर एंट्री करेगा तो सैनिटाइज पहले उसको हाथ यहाँ करने होंगे और फेस पर मास्क जरूरी होगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि स्कूल की जब छुट्टी होती है तो स्कूल के बाहर अचानक से एकदम से भीड़ एकत्रित हो जाती है। उस भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए भी स्कूल प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो स्कूल हैं उन पर कोरोना का अटैक लगातार हो रहा था और उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से नई एसओपी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 205 नए केस सामने आए हैं। इससे राज्य में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 980 हो गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार चौकन्नी है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन के अलावा किसी और नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। अब अभी जो ज़िले हमारे प्रदेश के एनसीआर से लगे हुए हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, यहाँ पे केसेस विगत एक सप्ताह से बढ़ रहे हैं। लखनऊ में भी धीमे धीमे केस बढ़े हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है और इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारी जितनी व्यवस्था थी पहले, चाहे हमारे चिकित्सालय हों, औषधियाँ हों, हमारे एचआर हैं, ये पूरी व्यवस्था दुरुस्त है। फिर भी हम लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी केसेस इतने नहीं बढ़ रहे हैं। हरियाणा में अब धीरे धीरे कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को प्रदेश भर में 367 नए मरीज सामने आए। राज्य के 8 जिलों से ये नए केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1418 हो गई है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी सख्ती दिखाई है और राज्य के चारों जिलों में फेस मास्क अनिवार्य कर चुकी है। महाराष्ट्र कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है। हालांकि मौजूदा हालात चिंताजनक नहीं है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 179 नए मामले आए हैं। इससे राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 762 हो गई है। राज्य सरकार ने बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को एहतियातन मास्क लगाने की अपील की है। बीते कुछ महीनों में देश भर में कोरोना संकट कम हुआ था। यहां तक कि केरल में भी हालात सामान्य होने लगे थे, लेकिन हालिया बढ़ोतरी का असर यहां भी देखने को मिला है। गुरुवार को केरल में 332 नए केस सामने आए, जबकि डिस्चार्ज हुए मरीजों की तादाद 256 से ज्यादा है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नमित त्यागी और लखनऊ से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। जी हाँ, कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है। 3% की बढ़ोतरी आंकड़ों में डराने वाली है। राष्ट्र की आवाज में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको केवल एक ही बात कहेंगे कि इस समय फिर एक बार मास्क ही आपकी अपनी वैक्सीन है। कल तक के लिए नमस्कार।